पहले तो किस भूमि पर हम खड़े इतना पहले किस भूमि पर खड़े हो पहले ध्यान में रखना। आज 20 नवंबर इस महाराष्ट्र के राज्य के निर्माण के लिए पहले तो बहुत सारे लोग हैं जो अनसन बातें करते रहते हैं, ना उनको पता है देश के संविधान में भाषा के अनुसार प्रांतों की रचना हुई। 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में देश का संविधान बना, उसके बाद भी अन्य राज्य बने। तमिल भाषाओं के लिए तमिलनाडु बना, मलयालियों लोगों के लिए कर्नाटक केरला बना, कन्नड़ लोगों के लिए कर्नाटक बना, मराठी लोगों की कौन सी भूमि थी? उसके लिए संघर्ष करना पड़ा। उस संघर्ष में जो नेतृत्व कर रहे थे ना, उसमें एक पहले 5 में प्रबोधन का ठाकरे जी, जो वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी के पिता, वो भी उस पर अग्रणी थे। और 106 लोगों की जान उस आंदोलन में गई। उन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए। उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करने के लिए हम आए हैं। 106 लोगों ने जान देने के बाद में उस जो आंदोलन, उसका नाम था संयुक्त महाराष्ट्र समिति। उस समिति के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा था। उस समिति की मांग थी कि मुंबई के साथ महाराष्ट्र बनेगा। अब मुंबई किसकी रहेगी? क्योंकि वो एक पहले मुंबई राज्य था, उसमें गुजरात भी था, महाराष्ट्र भी था आज का। तो मुंबई किसके पास? जैसे हरियाणा में हुआ, चंडीगढ़ के बारे में हुआ, पंजाब में, उसी तरह लड़ाई चल रही। उसके लिए 106 लोगों ने प्राण न्योछावर करने के बाद में ये उनका स्मारक है। और उसके बाद में मराठी लोगों की महाराष्ट्र के निर्माण जब होने के बाद में जो लोगों ने प्राण न्योछावर किए, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना। और उसके बाद वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने 1967 में शिवसेना का निर्माण किया। और शिवसेना का निर्माण भूमिपुत्रों के उद्धार के लिए किया, मराठी भाषिकों के उद्धार के लिए किया, मराठी भाषिकों को स्वाभिमान दिलाया, मराठी भाषिकों को महाराष्ट्र धर्म सिखाया, मराठी भाषिकों को राष्ट्र धर्म भी जगाया। ये पहले समझ लो, इस संविधान के तत्व मांग होती है। हाल ही में बिहार के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री, आज उन्होंने शपथ ग्रहण की है, उन नीतीश कुमार साहब ने उनमें कहा था कि जो बिहारी होगा इस बिहार में, उसके आगे नौकरी में बिहारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो हम कौन सी अलग मांग करते? बाला साहब ने तो वही तो मांग की थी शुरू से, भाई यहाँ प्राथमिकता भूमिपुत्रों को दी जाए। ये भी नहीं कहा 100% दी जाए, 80% की मांग थी, 20% सभी को संभाल लिया जाए। तो बड़े दिल वाले लोग हैं भैया। और आज मुंबई के ऊपर बुरी नजर है, क्योंकि उनका जख्म अभी भी है। आज इस राज्य का एक मंत्री जो बिल्डर है, वो जो बिल्डिंग बनाते हैं, टावर बनाता है, वहां मराठी भाषिकों को जगह नहीं मिलती। वो खरीद नहीं सकता फ्लैट, वो नहीं देते उनको। उसकी जात पूछी जाती है, वो क्या खाता है पूछा जाता है। ये कहाँ है, कौन सी पार्टी में है, आप जानते हो। तो मराठी भाषिकों को ध्यान में रखना है। जो हमारे मुंबई में हमारे मराठी लोगों को कहता है तुम्हें घर हम नहीं दे सकते, बेच नहीं सकते, तो आप सोच लो ना। तो मराठी भाषिकों को जगाने का काम आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब कर रहे हैं, आदरणीय राज साहब ठाकरे जी कर रहे हैं, आदरणीय आदित्य जी ठाकरे साहब कर रहे हैं। सभी को कह रहे हैं, सभी इकट्ठे हो जाओ। इसका मतलब हम किसी का द्वेष नहीं करते, न बैर रखते हैं। हम तो कहते सभी हमारे हैं। अरे हमारे शिवसेना में आज नहीं, आज भी शाम को एक प्रोग्राम हुआ, ज्येष्ठ शिव सैनिकों का सम्मान हुआ। उसमें एक मुसलमान सैनिक था, आज नहीं पैदा हुआ, शिवसेना के निर्माण के साथ में शबीर भाई शेख शिवसेना के निर्माण के साथ में रहे। आनंद दिघे के पहले ठाणे जिला के जिला प्रमुख शबीर भाई शेख रहे। हमने ये नहीं किया। जो इस देश पर प्रेम करता है, अपनी जान न्योछावर करने के लिए तैयार है, प्राण अर्पण करने के लिए तैयार है, वो किसी भी जात पात धर्म पंथ का हो, वो हमारा भाई है। ये भूमिका लेकर शिवसेना सभी को साथ में लेकर चल रही है। शिवसेना आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ।